नमस्कार जय जगन्नाथ मु नमिता आपको स्वागत करुच्ची एनआर नोट्स को पढ़ा पूर्व मुझे गोटे कथा कहूँ आज हूँ सरस्वती पूजा समस्ते पूजा अर्चना आज भली दिन में आम के पाठू दूरेवा कथा नुहे तो पढ़ा निहाती आवश्यक तो से हिसाब से मुझे कहली कि पढ़ा आगु आम जानीदबा कि आमर कौटी आमर दोष दुर्बलता रोचे खास कर मुझे तो टीजीटी फास्ट देती तो फास्ट मोर एग्जाम थिला टीजीटी और टीजीटी मार्क भी भल था एत भी खराब नाला फिर भी कौन करवा एत कटअप तो होगला तो हेलानी तो से गुड़ा मोर कौटी कौन दोष दुर्बलता रहीगला से बहुत भल भाव में देखापी चाहूँगी तुम मैंने निजर कौटी माने कौ क्वेश्चन तुम अटेंड करूँ तो संस्कृत शिक्षण प्रायतः पिला भूल हो तो किंतु टीजीटी एत पूरा डायरेक्ट ही क्वेश्चन आसाला बहुत इंग्लीश वर्ड ही पकाउला माने जोड़ा पकईला आम बहुत इजी करदे तो से ही बहुत हाई कटअप गला तो एलटीआर एमती भी तो क्वेश्चन पड़ी से भी तो कटअप किसी कम जाऊनी तो छाड़ जहाँ आम किंतु आमर बेस्ट देवाई ट्राए करवा आज आम डिस्कसन करवा संस्कृत शिक्षण सबुतक क्वेश्चन जोटा कि प्रीवियस ईयर रे पड़ी आटा हूँ मो निजर क्वेश्चन पेपर आउ मुझे बहुत किसी मार्क करी तुमने देख आगू केमती लगुच तुमको जो भी भूल भटका किसी भी रही सांगे सांगे मत कमेंट कर कारण मुझे तुम आगे ये प्रेजेंट करुच्ची कि मुझे भूल करदेली कि किसी भी मो द्वारा किसी भूल रहा ताल तुम निहाती कमेंट कर मत जनइब कि एमती करवा दरकार कि सेमती कर मत मोर भी तुम सजेशन आवश्यकता अच्छी ठीक अच्छे चलो बेसी डेरी नक आम स्टार्ट करदे वीडियो देख तुमको फास्ट कहीदे प्रथम रू माने पूरा फास्ट क्वेश्चन रू पूरा 24टा क्वेश्चन आसला पेडागोजी तार पेडागोजी पर आमर आसला कौन संस्कृत शिक्षण जोटा कि 25 नंबर रू स्टार्ट हो चलो डेरी नक स्टार्ट करदे फास्ट क्वेश्चन आमर कौन रहा संस्कृत भाषाया शिक्षण व्यवस्थाया ज्ञानात्मक लक्ष्यम आंग्ल भाषाया किमुच्यते ताले आंग्ल भाषा इंग्लिश भाषा ज्ञानात्मक लक्ष्य को कौन कहुए से पचारुछि कौन कहुए तुम समस्ते जानी यहाँ हूँ कॉग्निटिव एम ताले कॉग्निटिव हूँ ज्ञानात्मक लक्ष्य कनेक्टिव माने कनेक्ट करवा यहाँ हूँ कौशलात्मक लक्ष्य तापर आफेक्टिव माने आफेक्ट माने किसी गोटे इफेक्ट पकड़ा केमती भावात्मक भावे आम किसी कथा भावीदेले आमको इफेक्ट पड़े तो सहीटा हूँ भावात्मक लक्ष्य ताले आर आंसर कौन हो ना आंसर हूँ आमर कॉग्निटिव एम ए ऑप्शन ए डी ऑप्शनटा हूँ तुमको केवल भ्रम सृष्टि करने से देती ठीक अच्छे आम जाने लक्ष्य आमर 3टा रही 3टा कौन ज्ञानात्मक भावात्मक मनोगत्यात्मक बा कौशलात्मक ज्ञानात्मक को आम कौन कहले ना ज्ञानात्मक हूँ कॉग्निटिव एम और भावात्मक को हूँ अफेक्टिव एम और मनोगत्यात्मक बा कौशलात्मक हूँ कनेक्टिव एम ठीक अच्छे डन एबे आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 26 नंबर क्वेश्चन 26 नंबर कौन देला ना अफेक्टिव एम इत्यस्य संस्कृत अनुवाद अफेक्टिव एम एबे वर्तमान कही आउ कहवा आवश्यकता पड़ोनी अफेक्टिव एम माने भावात्मक लक्ष्यम ठीक अच्छे चलो एबे नेक्स्ट कौन ला ना 27 नंबर कौन ला ना भाषा श्रवण मात्रेण व्यवहारिक पद चयना बोध केन भवति ताले भाषा श्रवण मात्रेण व्यवहारिक माने किसी गोटे कार्य कला व्यवहारिक पद चयना जेहेतु किसी कार्य करिए तो ज्ञानात्मक भावात्मक तो हो पारनी ताले कौन हम ना हम आमर कौशलात्मक लक्ष्य ओके चलो एबे नेक्स्ट 28 नंबर देला भारत वर्षे कस्मिन वर्षे भारत वर्षर कस्मिन वर्ष माने केउ वर्ष रे कौन है त्रिभाषा सूत्र प्रणीतम त्रिभाषा सूत्र आमर 1956 एटा समस्या 1956 तुमने जानी ए वर्ष जो एलटीआर क्वेश्चन पकईला टे बुलेवा के पचार देता तो एबे तो टीजीटी देख पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन 1956 त्रिभाषा सूत्र तुमने जानी गोटे हूँ फास्ट मातृभाषा आम पिला माने जो 3टा भाषा पढ़े सेटा ही कहुच्छी त्रिभाषा सूत्र प्रणयन केबे होता है 1956 होता आ त्रिभाषा सूत्र कौन कौन ना माने फास्ट रोचे तुम मदर टंग जोटा कि मातृभाषा पढ़ो तापर सेकेंड लैंग्वेज इंटरनेशनल लैंग्वेज जोटा इंग्लिश आम पढ़ुचे तापर थर्ड लैंग्वेज रे कौन आम पढ़ुचे थर्ड लैंग्वेज आम पढ़ुचे जोटा कि राष्ट्रभाषा हिंदी हो कि संस्कृत हो ठीक अच्छे ये दुटा भर जोटा है गोटे नौचे तो फास्ट मातृभाषा पढ़ले सेकेंड इंग्लिश पढ़ले तार सहित हिंदी कि संस्कृत जोटा है गोटे पढ़ले तो 3टा भाषा ही पढ़ले से ही त्रिभाषा सूत्र किंतु सीबीएस रे बा केंद्रीय विद्यालय सीबीएस रे सेटा सब अलगा सेटा में भलसे आम डिटेल्स जो पढ़ा तो आलोचना करिया ठीक अच्छे एबे नेक्स्ट देखा कौन ना 29 नंबर कौन देला ना छात्रस्य स्वयं शिक्षण पद्धति आंग्ल भाषाया किमुच्यते स्वयं शिक्षण को आंग्ल भाषा रे कौन कहुए से पचारुची कौन कहुए सेल्फ लर्निंग तुम समझ जान स्वयं शिक्षण सेल्फ लर्निंग सेमती ए ऑप्शनटा देख ए ऑप्शन कौन देला सेल्फ एक्सप्लानेटरी माने स्वयं व्याख्यान एक्सप्लान करवा माने व्याख्या करवा स्वयं व्याख्यान तापर बी ऑप्शन देख बी ऑप्शन देला सेल्फ डायरेक्टेड माने सेल्फ डायरेक्ट माने डायरेक्शन किए निर्देशक तो स्वयं निर्देशक
तापर है सेल्फ इभालुएटिंग इभालुएट माने स्वयं मूल्यांकन ठीक अच्छे। चलो एबे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर छात्रस्य जिज्ञासायाः समाधानार्थम स्वतः गवेषणाया आकांक्षा माने गोटे छात्र जिज्ञासा होची ता माने आमे ताको कोन करबा समाधान केम करबा व्याख्या कले ताले आंसर हे जो कोन स्वयं व्याख्यान ठीक अच्छे। से स्वयं व्याख्यान को इंग्लिश रे कोन कहउची ना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। तापर बी ऑप्शन टा देखो स्वयं निर्देशक एटा पूर्व थिला सेल्फ डायरेक्टिंग। तापर है सी ऑप्शन देखो स्वयं मूल्यांकन माने सेल्फ इवैल्यूएटिंग। तापर डी ऑप्शन टा देखो स्वयं शिक्षण माने सेल्फ लर्निंग ठीक अच्छे। एबे चलो नेक्स्ट देखिबा 31 नंबर कौन देला 31 नंबर देला श्रवण कौशले डैश अंतर्भुक्त माने श्रवण कौशल सी पचारछि कि श्रवण कौशल कोटा भितर अंतर्भुक्त। देख श्रवण कौशल तो आम एमती भी ऑप्शन देखीदे देख फास्ट ऑप्शन देख श्रवण कौशल केबे भी भाषण देखिए जीव कि जीवनी केबे भी जीवनी। तापरे बी रे देख मुखरता तो केबे भी जीवनी श्रवण कौशल मुखरता कौट आसला पठन गति भी जीवनी ताले जीव कौन चयनात्मक श्रवण ताने श्रवण जोटा श्रवण कौशल दुई भाग विभक्त कराई गोटे हूँ सामान्य श्रवण आ गोटे हूँ चयनात्मक श्रवण दुई भाग विभक्त कराई सामान्य श्रवण 5 प्रकार चयनात्मक श्रवण 5 प्रकार ठीक अच्छे। चलो नेक्स्ट एबे जिबा 32 नंबर को 32 नंबर कौन देला ना मौखिक शिक्षण प्रणाली किम अंतर्भुक्त माने मौखिक शिक्षण प्रणाली दुई प्रकार गोटे हूँ लिखित आ गोटे मौखिक ताले मौखिक कौन जाऊँगी देख आम जोटा मौखिक माने केवल मौखिक तुम भाव पठनटा आम पढ़ुचे मौखिक बोली से मौखिक पड़ो नाई पठनटा जीवनी कौन पाई जीवनी ना पठन आम कौट पढ़ुचे लिपि किसी लेखा तो होना लिपि अंतर्भुक्त जोटा है सेटा हम लेखन प्रणाली आउ जोटा आम पढ़ले केवल उच्चारण कले सेटा हूँ मौखिक तो केवल आम श्रवण मैं शुणिपर कि गोटे कथा कहे आम शुणिपर से केवल श्रवण तो सेटा हम मौखिक आउ गोटे कौन मौखिक जीव ना आउ गोटे श्रवण गोटे जीव आउ गोटे भाषणटा जीव आउ पठन लिखन ये दुटा हूँ लिखन प्रणाली ठीक अच्छे। ओके चलो एबे जीवा 33 नंबर कौन ना धैर्येण श्रवण कि मुच्यते ताले धैर्येण श्रवण माने धैर्य धरिकी कौ श्रवण करा जाए सेटा पचारुची सेटा हम शांतचित्त श्रवण ठीक अच्छे। आउ विस्तृत भाव में आम नेक्स्ट पढ़ला बेले आलोचना करवा वीडियोटा ना लंग हो ठीक अच्छे। चलो एबे नेक्स्ट कौन है ना 34 नंबर कौन है ना लययुक्त पठनम आंग्ल भाषाया किम उच्यते माने लययुक्त पठनम आंग्ल भाषाया किमभिधीयते माने कौन कह जाए देखो लययुक्त पठन को कौन कह जाए रिदिम रीडिंग तुम मैंने जानी लययुक्त पठन को कौन कह रिदिम रीडिंग लययुक्त पठन। ओराल रीडिंग सेमती कौन हम ओराल रीडिंग हूँ मौखिक पठन होम रीडिंग हूँ गृह पठन वार्ड बाय वार्ड रीडिंग हूँ आक्षरिक पठन ठीक अच्छे। ताहले वार्ड बाय वार्ड रीडिंग आक्षरिक पठन रिदिम रीडिंग लययुक्त पठन ओराल रीडिंग मौखिक पठन होम रीडिंग गृह पठन ठीक अच्छे। एमती बार बार कहवा द्वारा आम अभ्यास हो तापर आसला गहन पठनम आंग्ल भाषाया कि मुच्यते गहन पठन को आंग्ल भाषा कौन कह ठीक अच्छे ना इंटेंसिव रीडिंग ठीक अच्छे इंटेंसिव रीडिंग गहन पठन ठीक अच्छे गहन पठन आंग्ल भाषाटा हूँ इंटेंसिव रीडिंग आ अलग गोटे ऑप्शन गुड़ा भी देखीदे ताहले डेस्क्रिप्टिव रीडिंग माने क्या कह विस्तृत पठन ठीक अच्छे मीनिंगफुल रीडिंग माने क्या कह भाव ग्रहणीयता पठन ठीक अच्छे। तापर डी ऑप्शन टा देखो साइलेंट रीडिंग तुम जानते हो मौन पठन माने साइलेंट रीडिंग तापर आम भल भाव मन रखा डेस्क्रिप्टिव रीडिंग हूँ विस्तृत पठन इंटेंसिव रीडिंग हूँ गहन पठन मीनिंगफुल रीडिंग हूँ भाव ग्रहणीयता पठन साइलेंट रीडिंग हूँ मौन पठन ठीक अच्छे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा देखिए रचना लेखन से नामांतरम किम रचना लेखर नामांतर रचना तुम मैंने आगुरी जान प्रबंध लेख एटा कहार भी भूल हेनी कारण प्रबंध माने रचना पूर्वर क्वेश्चन आसे आमको एतिकीटा शब्द मध्य प्रबंध लेख रचना लेख ठीक अच्छे। तापर नेक्स्ट जीवा केते नंबर 37 नंबर कौन देला ना अधस्तनेषु कह पाणिनि रचित व्याकरण ग्रंथ ताले पाणिनि रचित व्याकरण ग्रंथ समस्या अष्टाध्यायी ठीक अच्छे किसी बुझीबार ना। चलो नेक्स्ट देखा 38 नंबर है व्यावहारिक व्याकरण आंग्ल भाषाया कि मुच्यते ताले व्यावहारिक व्याकरण को आंग्ल भाषा कौन कह जाए व्यावहारिक व्याकरण माने फंक्शनल ग्रामर बहुत भल भाव मन रख फंक्शनल ग्रामर आउ फॉर्मल ग्रामर फॉर्मल माने पूरा तात्विक व्याकरण होची गोटे फॉर्मल ग्रामर तापर देछि डेस्क्रिप्टिव
ग्रामर एटा किछि नाही, एटा खाली सेमति दे देछि, एटा डेस्क्रिप्टिव माने वर्णनाकारी व्याकरण। और एटा मध्ये किछि नाही, किछि मन रखिया आवश्यकता नाही। जेतिक हम सिटी बोर्ड इंग्लिश वर्ड देछि और जेतिक तार माने ये गुडा संस्कृत वर्ड देछि तारी इंग्लिश वर्ड जेतिक अछि सब जा मन रखियो। आ अलगा जिंस आड़ सड कर मन रखियो कारण से पर्टिकुलर ही पचारछि, हम पर्टिकुलर मन रखियो पड़िबो। तापरे गला नेक्स्ट देखिबा 39 नंबर व्याकरणस्य कंठस्थीकरण प्रणाली डैश। माने व्याकरणस्य कंठस्थीकरण, व्याकरण को केते बेले कंठस्थी माने को प्रणाली रे कंठस्थीकरण करथिले माने घोषिक मन रखुथिले। घोषिक माने तो तुम जान दो पारंपरिक सेतबेले थिला हो पूरा घोषिका से मन रखुथिले हो। किंतु आर सब जाक इंग्लिश टर्म गुडा भी मन रखिबो। कोन पाठ्य पुस्तक प्रणाली कोन कहउची टेक्स्ट बुक मेथड। तापर जे एटा गल्ला पारंपरिक प्रणाली को ट्रेडिशनल मेथड। तापर भाषा संसर्ग प्रणाली को कोन कहउची डायरेक्ट लैंग्वेज मेथड। ठीक अछि। तारे परियोजना प्रणाली को प्रोजेक्ट मेथड। ठीक अछि। चलो एबे स्टार्ट करियो कोन 40 नंबर कोन देला ना व्याकरणस्य आधुनिक विज्ञान आधारिता प्रणाली माने व्याकरणस्य आधुनिक विज्ञान आधारिता प्रणाली डैश। आधुनिक विज्ञान आधारित प्रणाली होची एटा मोर भूल हेतिला हला। एटा होची कोन ह्यूरिस्टिक प्रणाली। जानि पन नथले से तळे ह्यूरिस्टिक प्रणाली। ठीक अछि। ताले व्याकरणस्य आधुनिक विज्ञान आधारित प्रणाली, विज्ञान आधारित कहला माने ह्यूरिस्टिक। ठीक अछि। डॉक्टर भंडारकर मतेन अनुवाद पद्धति मुख्यतः डैश से विभक्ता। ताले डॉक्टर भंडारकर मतरे अनुवाद पद्धति होची केते प्रकार 4 प्रकार। ठीक अछि। ताले कौन से 4 प्रकार ना फास्ट होची व्याकरण आधारित पाठ। ठीक अछि। फास्ट होची कोन व्याकरण आधारित पाठ, तापर होची अभ्यास, तापर होची संस्कृत रो मातृभाषा अनुवाद। एटा सबले कन्फ्यूज जे फास्ट होची संस्कृत माने हम जेतो संस्कृत एग्जाम दो भाबियो फास्ट से भंडारकर मते सेटा थिला संस्कृत रो मातृभाषा अनुवाद आ गोट रहला मातृभाषा रो संस्कृत अनुवाद। ठीक अछि। चलो एबे नेक्स्ट देखिबा। नेक्स्ट कोन रहला 42 नंबर ना क्रिया कारकादि निरूपणेन कृत्वा अनुवाद पद्धति। ताले अनुवाद पद्धति रे जोटी क्रिया और कारक आदि निरूपण करा जाय सेठी कोन कह जिवो तुम जानि तो क्रिया कारक आसला माने कोन व्याकरण आधारित पाठ। क्रिया कारक आसला माने व्याकरण आधारित पाठ ही हबो। ठीक अछि। चलो एबे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा ना हर्बटीय पद्धति पूरा डैश माने पुरातन रे माने फास्ट केतरा थिला हर्बटीय पंचपदी थिला। तापर परिमार्जित हो गला केतरा पद्धति आसला 3टी आसला। ताले हर्बटीय पंचपदी माने क्रम अनुसार भी तुमको मन रखिया पड़िबो। आउ फास्ट केतिकी थिला 5टा थिला, तापर परिमार्जित हो 3टा आला 5टा कोन थिला 3टा कोन थिला ता पूरा भलो भाबरे मन रखिया पई पड़िबो। ताले फास्ट कोन थिला ना हर्बटीय पंचपदी रे 5टा थिला माने तार जो पाठ्योजन रो 5टा सोपान थिला। ठीक अछि। फास्ट सोपान थिला प्रस्तुति, तापर रहला उपस्थापना, तापर रहला तुलना, तापर आत्मीकरण, तापर प्रयोग। प्रस्तुति सबले फास्ट हबो। ता प्रस्तुति हे साला पर उपस्थापन करिवो, उपस्थापन कर साला पर तुलना करिवे, तुलना कर साला पर कोन हबो माने तार आत्मीकरण माने ताक पुनी एकाठी करिवे, तापर कोन हबो ना प्रयोग हबो। बुझि पालो प्रस्तुति उपस्थापना तुलना आत्मीकरण प्रयोग एई 5टा थिले पुरातन रे कोन हर्बटीय पंचपदी रे। तापर कोन हला ना हर्बटीय पंचपदी परे आसला 44 नंबर क्वेश्चन देख हर्बटीय पद्धति परिमार्जितेषु सोपानेषु अंतर्भुक्त माने परिमार्जित सोपान रे केतरा आसला एबे गला ना से क्वेश्चन सांगे पकेछि देख माने से क्वेश्चन टिके ट्रिकी करी पकेछि देख से देला 5टा गला पुरातन रे तापर एबे तो परिमार्जित हला परिमार्जित 3टा कोन उपक्रम उपस्थापन प्रयोग ता माने सी पचारछि हर्बटीय पद्धति परिमार्जितेषु सोपानेषु अंतर्भुक्तम ता माने से जो 5टा पद्धति थिला ता भितर पुणी परिमार्जित आंक भितर परिमार्जित सोपान रे कोटा जाउची परिमार्जित रे केबे भी जाउची कि तुलना एटा देख तुलना केबे जीवनी कारण सेटा पूर्वरु थिला एबे तो केवल उपक्रम उपस्थापन प्रयोग अछि समस्या तो सेमति किछि नाही आत्मीकरण तो पूर्वरु थिला एटा नाही ताहले एबे वर्तमान कोन अछि केवल प्रयोग सोपानटा अछि। ठीक अछि। उपक्रम थांदा यदि उपस्थापन थांदा किबा प्रयोग थांदा ए 3टा थिले परिमार्जित सोपान रे ए 3टा ही जाउची ता भितर प्रयोग सोपान जेतो अछि सेटा हला ए नंबरटा हला आंसर। ओके तापर एबे देखिबा 45 नंबर साहित्य गद्य शिक्षणे का पद्धति उपयोगिनी ता माने साहित्य रे गद्य शिक्षण देला बेले पिला मानकु को पद्धति रे पढेबाटा सबुठु उपयोगी कोटा प्रत्यक्ष पद्धति। ठीक अछि
प्रत्यक्ष पद्धति तार इंग्लिश वर्ड हूँ कौन डायरेक्ट मेथड है। ताहले प्रत्यक्ष पद्धति जदि गद्य शिक्षण रे ताहले पद्य शिक्षण रे परोक्ष आरोह अवरोह हूँ कौन ग्रामर पढ़ला बेले ठीक अच्छे सबूर इंग्लिश वर्ड मन रखिब। परोक्ष पद्धति हूँ इनडायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष पद्धति डायरेक्ट मेथड, आरोह पद्धति हूँ इंडक्टिव मेथड, अवरोह पद्धति हूँ डिडक्टिव मेथड। ओके चलो एबे कौन करबा 46 नंबर देखिबा ना पद्य भाग पठने उपयुक्ता पद्धति का। ताले एठी आसला पुणी प्रथम देला गद्य शिक्षण तापर दउची पद्य शिक्षण। पद्य शिक्षण रे परोक्ष पद्धति ठीक अच्छे, प्रत्यक्ष हूँ गद्य शिक्षण रे अवरोह आरोह हूँ ग्रामर पढ़ला बेले अवरोह रे अ माने छोटिया जानि थबो सूत्र हूँ छोट सूत्र रु उदाहरण माने फास्ट छोट रही अवरोह रे आकार ना अ माने संक्षिप्तीकरण होती आ माने विस्तृतीकरण तो अवरोह माने फास्ट सूत्र रु उदाहरण आरोह माने उदाहरण रु सूत्र ठीक अच्छे। उदाहरण व्याख्या माने पूरा विस्तृत तो आ विस्तृत होती तो से अनुसार मन रखिदेव। अवरोह आसला माने सूत्र रु उदाहरण, आरोह आसला माने उदाहरण रु सूत्र ठीक अच्छे। ये दुटा हूँ ग्रामर पढ़ला बेले ये हूँ गद्य शिक्षण रे यहाँ परोक्ष हूँ पद्य शिक्षण रे ठीक अच्छे। चलो एबे नेक्स्ट देखिबा केते नंबर 47 नंबर आरोह पद्धति ही अपि डैश उच्यते। आरोह पद्धतिर अन्य नाम से पचार आरोह पद्धति आउ को पद्धति कह जाए आविष्कार पद्धति कह जाए है एटा मन रखिबा बहुत आवश्यक। तापर आसला 48 नंबर 48 नंबर रे उदाहरण माध्यमेन संज्ञा निरूपण। उदाहरण तो मुझे कहीदेसी आरोह उदाहरण माध्यमेन संज्ञा निरूपण फास्ट उदाहरण तापर संज्ञा कोठे आरोह रे अवरोह रे फास्ट संज्ञा तापर उदाहरण ठीक अच्छे अ आ। तापर नेक्स्ट देखिबा 49 नंबर कौन देला ना सूत्रात्मक ज्ञानतः विश्लेषणेन का पद्धति उपयुक्ता। ताले सूत्र रु विश्लेषण माने एबे गला कौन अवरोह देखि पारछ तो केमतिका क्वेश्चन छाड़ा। 50 नंबर कौन है ना व्याकरणे व्याख्यानम कतिविधम। ताले व्याकरण रे हला व्याकरण रे व्याख्या होची 6 प्रकार व्याख्यान षड्विधम श्रुत श्लोकटा अच्छी सेटा होची 6 प्रकार श्लोक मध्य हम लिखिकी जो जो दरकार श्लोक गुड़ा सेटा गुड़ा मन रखा। 51 नंबर कौन देला ना अल्पाक्षरम कस्य लक्षणे अंतर्भुक्तम। अल्पाक्षरम तुम कही सर्टकट करी कौन सूत्र ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखिबा 52 नंबर कौन देला ना पद्य भागस्य प्रति श्लोकम साधारणतः कति पादा। ताले पद्य भाग रे प्रत्येक श्लोक साधारण भाव में एमती तो 2टा 3टा जी तार केतेटा करथो किछि मान ना किंतु साधारणतः केतेटा रहइबो गोटे श्लोकर पाद ना 4टी रहइबो ठीक अछि 4टी पाद साधारणतः भाव में देखिए हम सबुठी देखे। तापर आसला 53 नंबर हूँ श्लोक पाठे का पद्धति उपयुक्ता। श्लोक पाठरे क्यों पद्धतिटा उपयुक्त अन्वय ठीक अच्छे अन्वय पद्धतिटा। अवरोह तुम जानी व्याकरण आरोह व्याकरण प्रत्यक्ष गद्य शिक्षण ताहले कौन रहा ना अन्वयटा हूँ श्लोक पाठरे। ताले अन्वय पुणी केते प्रकार तुम जानी गोटे हूँ खंडान्वय दंडान्वय केवल 2टा ही अन्वय अन्वय व्यतिरेकटा केबे भाबनी मन में कि अन्वय पद्धति जाऊँ बोली कारण आम सिटी बुक 2टा ही देती खंडान्वय गोटे दंडान्वय गोटे ठीक अच्छे। तो अन्वय हूँ श्लोक पाठरे पद्धति मान श्लोक पढ़ा जाए अन्वय पद्धति द्वारा। नेक्स्ट 54 नंबर अन्वय पद्धति विशेषतः कतिविधा है पचारदेला केतेटा 2टा 3टा बोली केबे भी भाबनी। चलो एबे कौन है एबे देखिबा 55 नंबर ना गद्य पाठ्य योजनायाम संरचनाया आंग्लानुवाद डैश। ताले गद्य पाठ्य योजना संरचना माने संरचनाया आंग्ल अनुवाद से पचारुछि। संरचना कौन स्ट्रक्चर ठीक अच्छे संरचना माने स्ट्रक्चर उपक्रम माने इंट्रोडक्शन तापर एम माने लक्ष्य तापर समरी माने सारांश ठीक अच्छे पूरा भल भाव में मन रखा पड़ो। इंग्लिश वर्ड गुड़ा इंग्लिश वर्ड बहुत आसाला एथर आसो कि ना कि कहीहबनी किंतु आम तथापि सब तो आम कभर ही करवा। तापर देखिबा 56 नंबर कौन देला ना परिभाषाया आंग्ल प्रति शब्द। परिभाषार आंग्ल प्रति शब्द कौन कहगला ना ग्लोसरी। एटा बहुत इंपोर्टेंट मन रहे प्रायतः ग्लोसरी हूँ परिभाषा परिभाषा ग्लोसरी परिवा भाविदेव परिभाषा माने परिवा बोली भाविदेव कि ग्लोसरी से टिके रिलेट कर देकी मन रखिदेव ग्लोसरी माने परिभाषा तुम मन थी जो मैंने मन रही से कहूँ। चलो 57 नंबर हूँ प्रस्तुतिकरण से आंग्ल प्रतिशब्द। ताले प्रस्तुतिकरण कौन
प्रेजेंटेशन ठीक अच्छे। आ बाकी तो सब जानी आप्लिकेसन माने प्रयोग इंट्रोडक्शन उपक्रम ठीक अच्छे जी अच्छे से मन रख बेसी ये माने भावनी आते सब जगह दौर ऑप्शन सब जगह ऑप्शन जोटा आम बही सहित रिलेट से गुड़ा ही आम माने डिस्कसन करवा से गुड़ा मन रखा सब अଯଥା जिन जोटा भ्रम सृष्टि करने जोटा देती से गुड़ा खोजी कर बेसी मन रखनी बहुत गुड़े होगा बेलू पुणी तुमको मन रखापी असुविधा हम ठीक अच्छे। 58 नंबर भी देखिए 58 नंबर हूँ कंटेंट डिवीजन माने संस्कृत भाषा यह माने कंटेंट डिवीजन को संस्कृत भाषा कौन कहूँ विषय विभाग कंटेंट मान विषय विभाग माने डिवीजन सरला। तापर से उपक्रम हूँ इंट्रोडक्शन उद्देश्य हूँ ऑब्जेक्टिव्स तापर योजना हूँ प्लान तापर विषय विभाग हूँ कंटेंट डिवीजन ठीक अच्छे कहले आम। तापर देखा 59 नंबर कौन देला नाट्यम कुत्र अंतर्भुक्त मान नाट्यमटा कुत्र कौन गद्य पद्य दृश्य चंपरे ये सब कौन नुहे दृश्य तुम जाच नाटक आम कौन करे देखे दृश्य अंतर्भुक्त। चल ए 60 नंबर उद्देश्य किम माने तार इंग्लीश वर्डटा पचारदेला पुणी उद्देश्य माने कौन आम ए देखिए आसिले कौटी गला ऑब्जेक्टिव ठीक अच्छे। इंट्रोडक्शन माने उपक्रम इवैल्यूएटिंग माने मूल्यांकन तापर कनक्लूजन माने सिद्धांत। चलो 61 नंबर रे कौन देला ना पाठ्य योजना माने लेसन प्लान ज्ञानात्मिका पाठ्य योजना का ज्ञानात्मक माने ये देला ज्ञानात्मक तो स्किल हो पारनी कॉलेज लेसन प्लान ठीक अच्छे। चलो नेक्स्ट देखा 62 नंबर आदर्श पाठ्य योजना प्रथम सोपान आदर्श पाठ्य योजना गोटे पाठ्य योजना आदर्श पाठ्य योजना माने ठीक भाव में गोटे पाठ्य योजना थी तार प्रथम सोपानटा कौन उपक्रम ठीक अच्छे। उपक्रम इधर सब लास्ट कौटा हम कहल उपस्थापन हेनी प्रयोग हेनी ना शब्दार्थ वाचन हम कौटा हम फास्ट आम उपक्रम कले तापर आम उपस्थापन करवा शब्दार्थ वाचन माने जोटा शब्द अर्थ जहाँ सब चलला प्रयोगटा हूँ लास्ट रे ठीक अच्छे। एमती भी ताको भाविबो कारण से जहाँ देथिबो ता देहरु कहबो एटा शेषटा कौटा हम आ भितरु कि आरंभटा कौटा हम मझिरे कौटा हम तो से अनुसार तुम आइडिया करबो। तापर आसला कौन ना 63 नंबर कौन देछि ना शिक्षण सामग्री मध्य स्वीकृत ताले शिक्षण सामग्री माने बुझीपार तो जोटा शिक्षण माने शिक्षा देला बेले जोटा आमको सहयोग कर तुम समस्या जानी जमी आम ब्लैक बोर्ड हो डस्टर हो चक हो माने जिते सब माने आम मॉडल हो जिते सब जिनस नहीं से सब शिक्षण सामग्री जीव तो से भितर आदर्श सरव पठन यहाँ तो पाठ कले कौन सामग्री उद्देश्य ज्ञापन उद्देश्य माने जनइले से कौन गोटे सामग्री से ना पूर्वाचित ज्ञान परीक्षा कर केमती हम सामग्री हूँ श्याम फलक कार्य श्याम फलक गोटे कार्य कल मैंने श्याम फलक तुम चक डस्टर नहीं कि श्याम फल व्यवहार कले तो सेटा गोटे श्याम फलक गोटे सामग्री जाऊँगा राइट आंसर ठीक अच्छे। चलो ए नेक्स्ट देखा 64 नंबर देला चित्र प्रदर्शन कुत्र स्वीकृतम चित्र प्रदर्शन आम जो चित्रटा देखिले चित्र मध्य कौन गोटे सामग्री तो से कौन है शिक्षण सामग्री सेटा जीव ठीक अच्छे। सरिला एठी हमर संस्कृत शिक्षण पूरा सरी जाउछि संस्कृत शिक्षण क्वेश्चन गुड़ाक आम टे देखीदे ओभरलुक करदे एबे आम जितेबाला पढ़ापी जावा एगुड़ा सब जिनस आम नजर रखा बहुत भीतर को जीवानी कि मेन जिनस गुड़ाक पिला कौन करती आम मु निजर भूल कहूँ माने जोटा कि माने मूल जिनस जोटा निहाती मन रखा दरकार से गुड़ाक भी मु कौन करे ना पढ़े सेमती आउ टोटाल भीतर जिनस भी पढ़े तो भीतर जिनस जी मन रखे बाहर माने उपर जिनस भी से मन रखे तो कौन हुए कथा कौन हुए ना मो उपर जिनस कन्फ्यूज हो जाए उपर ही क्वेश्चन आसे मुझे कन्फ्यूज हुए आ भीतर जिनस जो बुझिले कौन हम तो उपर जिनस माने जमती कि आम सार कहती तुम मैंने समुद्र कूल फास्ट देख कूलू जिते गभीर को जाओ आ कूलटा छाड़ी खाली गभीर बस तो कूलू माने मूलर जो क्वेश्चन जोड़ा तुम कर जोटा समस्त आसो से आम करें तो सहीटा ही मोर मेन मिस्टेक हुए तो मो भितर को एथर न जाए पूरा ओभरलुक कर माने आरंभ जिते जिते सब सहज जिनस कष्ट हो ऊपर जिते जिन सब मन रखी तापर आमको आस्ते आस्ते भितर को पशिबा तो एबे आम क्वेश्चन डिस्कसन करिचे तो आस्ते आस्ते आम कौन करवा गोटे गोटे क्लास करवा जोटा कि फास्ट टाइम पढ़ा सिटी बुक मु निजे पढ़ी मुझे रेकर्ड कर रखी मुझे बार बार शुणिबी तो बार बार कहबी मोर जमी अभ्यास हम तुम मैंने भी शुण तो मुझे देख तुमको भल लगुच ना जदि किसी मोर परिवर्तन करार अच्छी तो मत किसी सजेसन भी दियो कि असुविधा ना आदि कौट भी किसी भी मिस्टेक भी रही तुम निहाती भाव जनइब जेहेतु मुझे फास्ट फास्ट क्लास करुँची तो मोर कौट भी किसी त्रुटि रही तुम निहाती भाव में कहब मुझे भी सुधारी तो
मोर प्रैक्टिस हवा सहित मुझे आगू जेहेतु मुझे एग्जाम देवी प्रिपरेशन करी तो यही वीडियो गुड़ा मुझे बार बार शुणिले मुझे पढ़ाऊँ मैंने मोर निजर केमती मन रखुच्छी कौन करा सब मोर मन रहा तो से मेन उद्देश्य मुझे वीडियो बनाऊँगी तुम मैंने भी देखी जब किसी उपकृत हो पारे मुझको मत खुशी लगे आ रोचे ये बहुत बहुत धन्यवाद वीडियोटा लास्ट टाइम देखि चैनल को सपोर्ट कर सब्सक्राइब कर रख जहाँ भी किसी माने मत जरूरी मन करी निहाती वीडियो को नहीं आसबि आ डेली गोटे गोटे वीडियो आने मुझे ट्राए करी आ मु पढ़ा को जी समय दूची तुम मैंने ताठू अधिक समय दियो भगवान जहाँ भाग्य सफलता जब थी से भी मिल ठीक अच्छे रोचे बहुत बहुत धन्यवाद।